Church, let's pray. Father, in the name of Jesus, we welcome you in our midst. We thank you, God, for all the good things that you in store for us. परमेश्वर सारी अच्छी चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें आपने वचनों से आशीर्वादित किया, वचनों को समझने की शक्ति बुद्धि दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज फिर परमेश्वर आपके शरण में आते हैं, वचन पढ़कर वचन से सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द बिलीवर, सामर्थ्य और अधिकार विश्वासियों के विषय में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर तो सहायता और मदद कर। सारी बातें मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, जो रास्ते में उन्हें भी लिया प्रभु, ताकि वो सीखे, कोई चूके नहीं, सब आगे बढ़े। पिता, आइए इस मंडली के ऊपर आपका मान अभिषेक, अनुग्रह, दया और कृपा बना रहे। अद्भुत कार्य आप करने जा रहे हैं, इसलिए मैं एडवांस में आपको धन्यवाद करता हूँ। स्तुति, प्रशंसा, महिमा कलीसिया ने की, उसे आपने ग्रहण किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातें आपके पवित्र हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। So today's topic is witnessing for Christ. Witnessing for Christ, which is called gospel. Preaching the gospel. What is the meaning and what is the power contained in the gospel? We'll learn that today. Okay, so let's start Romans chapter 1:16. रोमियो की किताब पहले अध्याय का 16वां वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. कारण मला सुवार्तेची लाज वाटत नाही, कारण विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला तारणासाठी ती देवाचे सामर्थ्य आहे, कारण यहुद्याला आणि ग्रीकालाही. Amen. Let's bow down and pray. Father, again we thank you. We read the scripture, the word of God. परमेश्वर, आदर और सम्मान के साथ आपके वचन को हमने पढ़ा। प्रभु, उस वचन का प्रकटीकरण और वचन क्या बोलना चाहता है हमें स्पष्ट रीति से समझाइए। पवित्र आत्मा सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। Now, the read once again in Hindi. Romans chapter 1:16. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। Amen. It says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. Everybody say the power of God. Gospel is the power of God. सब लोग बोलेंगे gospel is the power of God. Witnessing for Christ is the power of God. हाँ, हिंदी में कैसे बोलेंगे वो लाइन? हाँ, सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है या सामर्थ्य है। प्रोक्लेम करो, सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है। आमीन। आगे हम देखते हैं हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, लेकिन आज मैं उसके विषय में बोलने जा रहा हूं कि सुसमाचार फैलाने के लिए, सुसमाचार
बताने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक किया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिर्फ शुभ समाचार सुनाने के लिए, फैलाने के लिए, उसका सामर्थ्य क्या है वो बताने के लिए आपको और मुझको अभिषेक किया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शुभ समाचार सुनाना नहीं सुनाना आपके हाथ में है, लेकिन परमेश्वर की ओर से इट्स मस्ट, वो कंपलसरी है, वो आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी, जिस कारण परमेश्वर ने, जिस उद्देश्य से हमें इस दुनिया में भेजा और चुना, और जिस बातों में जितना पेशेंस रख करके वो आप और मुझे राह देख रहा है कि कलीसिया इस बात को कैसे लेता है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत से समय गॉस्पेल प्रचार किया नहीं जाता, तो जब गॉस्पेल प्रचार नहीं करते तो पावर भी रिलीज नहीं होगा और वो व्यक्ति बचेगा भी नहीं। कितने लोग समझ रहे आप? लास्ट वीक एक कपल आए थे, सिस्टर दीपा ने भेजा था। वो कपल बहुत अच्छे नंबर और रिसीवर थे। वो जब मैं बात करते हुए देखा तो उनको सरेंडर क्या है नहीं मालूम था, साल्वेशन क्या है नहीं मालूम था। चर्च जा रहे हैं, आ रहे, सुन रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको लीड नहीं किया किसी ने उद्धार के मार्ग पर। कितने लोग सुन रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस्पेल क्या है आज आप ठीक से सुन लो। गॉस्पेल किसको बोलते हैं और गॉस्पेल, सही गॉस्पेल जाने से कैसे उद्धार होता है, उसके विषय में हम ठीक से सीखेंगे। हालेलुया। व्हाट इज द गॉस्पेल? 1 पीटर 1:23। पहला पत्रस की किताब पहले अध्याय का 23वां वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. कारण तुम्ही नाशवंत बीजाकडून नाही पण अविनाशी बीजाकडून म्हणजे देवाच्या जिवंत टिकणाऱ्या वचनाच्या द्वारे तुमचा पुन्हा जन्म पावलेले आहात। Amen. Being born again, not of corruptible seed, but the incorruptible seed. जिस वक्त आप प्रचार करते हो गॉस्पेल के विषय में, गॉस्पेल क्या है? What are the gospel? What are you going to preach? What are you going to preach? Ephesians chapter 1 verse 13. What people supposed to know the gospel? Gospel का मतलब क्या है? देखिए, थोड़ा थोड़ा वचन से हम रिकलेक्ट करेंगे कि हमें क्या बोलना है। Ephesians chapter 1:13. इफिसियों की किताब पहले अध्याय का 13वां वचन, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। In him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. ख्रिस्ताद्वारे तुम्ही सुद्धा खऱ्या वचनाची आणि तुमच्या तारणाची सुवार्ता ऐकली आहे आणि त्यावर विश्वास ठेवला, जेव्हा पवित्र आत्माच्या अभिवचनाचा तुम्हावर शिक्का मारण्यात आलेला आहे। Amen. Church, praise the Lord. What it says, in him you also trusted after you heard the word of truth. एक अविश्वासी को जब आप परमेश्वर के बारे में बताते हो तो उसके अंदर सुनते ही विश्वास आना चाहिए। आप अपने शब्द नहीं बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो आपको परमेश्वर की ओर से जो शब्द है वो क्या शब्द है जो आप उनको बोलने वाले हैं। रोमन chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9.
रोमियो की किताब 10वें अध्याय का 9वां वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. कारण येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्यास मरण पावलेल्यामधून उठवले असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल। Okay, what it says? If you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि आप अगर मानते हो कि यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और आप कबूल करते हो तो फिर आपका उद्धार होता है। तो प्रचार में आप क्या करेंगे, क्या बोलने जाएंगे लोगों को, किस तरह से लोगों के अंदर विश्वास आएगा। हम धर्म के विषय में कहेंगे तो हम फंस जाएंगे और फिर सही आंकड़ा नहीं लगेगा उनको हुक्म लेने के लिए। तो क्या बोलना है, कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे मालूम होगा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर पापियों के लिए बलिदान हुआ, ये कैसा मैसेज देंगे आप लोगों को, कैसे समझेगा, कैसे समझेगा गॉस्पेल। अगर आपको एक 10-15 मिनट में बोलना है, देखिए ये इज़राइल में बोलने के लिए इजी था लेकिन इंडिया में बोलने के लिए इजी नहीं है। इज़राइल में ही समस्या हो गई थी, यहोवा परमेश्वर एक है, ये यीशु कहां से आया, या तो 33 कोटि से भी कहीं ज्यादा है। आपको कन्विंस करना है कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वही ही प्रभु है, ऐसा कन्विंस करना है। तो आपके गॉस्पेल में जब आप प्रचार करते तो वर्ड ऑफ गॉड में इतना पावर है कि वो उसको क्या कर देगा, समझ शक्ति दे देगा कि भाई तू क्या बोल रहा है। लेकिन आप प्रॉपर गॉस्पेल देंगे तो ये काम होगा। प्रॉपर गॉस्पेल क्या है? रोमन चैप्टर 3:23, रोमन चैप्टर 6:23, इस दोनों में आप इंसान को कन्विंस करने के लिए बात बोल सकते हैं। पापों का वेतन क्या है? मरण है। पढ़िए, दोनों वर्सेस पढ़िए। रोमियो की किताब 3 अध्याय का 23वां वचन, इसीलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। For all have sinned and fall short of the glory of the God. कारण सर्वांनी पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला अंतरले आहेत। रोमियो की किताब 6वें अध्याय का 23वां वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yes. कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे सार्वकालिक जीवन हे देवाचे कृपादान आहे। Amen. What 3:23 said in Hindi? The wages of sin is death. हाँ, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, अभी लोगों को ये नहीं पता है कि परमेश्वर यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए मरा है। पाप ही परमेश्वर से इंसान को अलग करता है, ये दुनिया को नहीं मालूम। तो आप कैसे कन्विंस करेंगे उनको? आप जो भी बोलेंगे वर्ड ऑफ गॉड से बोलेंगे, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू बोलेंगे, तभी जाकर के काम साल्वेशन तक पहुंचेगा। तो आपको कन्विंस करना है कि हम सब पापी हैं और उसका वेतन क्या है? सिर्फ मरण है। हम सब पापी है, उसका वेतन मरण है। फिर आप रोमन चैप्टर 6:23 में बोलेंगे, व्हाट इज दैट 6:23 सेज? क्विक।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ लिखा है, बट उसके बाद क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है? परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, यीशु मसीह को गिफ्ट इतने तरीके से हमें दिया है। वो क्या है? पापों का वेतन मरण तो है ही, लेकिन ये मरण यीशु मसीह ने ले लिया तुम्हें आजाद करने के लिए, और एक मौका तुम्हें दे रहा है ताकि आप पाप से मुक्त पाए, पाप से आजाद हो जाए। और पापों का क्षमा करते हुए यीशु मसीह ने क्या किया है? वो अपने ऊपर ले लिया है। इस दुनिया में क्या कन्विंस करना है लोगों को कि तुम और हम पापी हैं। अगर आप सीधा जाके बोलेंगे ना तुम पापी है, तो बोलेगा तू पापी, तेरा बाप पापी, तेरा खानदान पापी, चलो यहां से भाग, है ना? ऐसा भी गॉस्पेल नहीं करना है। तो जब तुम किसके पास जा रहे तो बोलना हम सब पापी हैं। जब तुम हम और तुमको इंक्लूड करके बोलते हैं तो फिर बोलता है चलेगा, ये सब हम बोलता है तो ये भी पापी है, तो मैं पापी बोलने में क्या अर्थ है कि नहीं? तो यूज विजडम। तो हम सब ने पाप किया है, पापों की वजह से पवित्र परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। यीशु मसीह बीच में आया इंसान को और परमेश्वर को जोड़ने के लिए, और सारा पाप अपने पर ले लिया, और वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब ऐसा किसी को बोलेंगे आप, उसने तुम्हारे लिए उद्धार रखा है, उसने तुम्हारे लिए एक नया जीवन रखा है, क्यों नहीं आप टेस्ट करते हैं? क्यों नहीं आजमाते? फ्री है। What it is? Free. Matthew chapter 10, 7 and 8 we'll read. Matthew chapter 10, 7 and 8. What it says? मत्ती की किताब 10वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन। और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. तुम्ही जाल तेव्हा संदेश द्या व असे म्हणा, स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे. रोग्यांना बरे करा, मरण पावलेल्यांना जिवंत करा, कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा आणि भूते काढा. तुम्हास फुकट मिळाले आहे म्हणून फुकट द्या. Amen. स्वर्ग का राज्य एकदम नजदीक है। उसका मतलब क्या? What is trying to tell you the world? All those are in the world, they are not God, but the God is at your door. जो परमेश्वर असली है वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। ऐसा जाके बोलो। क्या बोलो? सृष्टि का मालिक आया है तुमको मिलने के लिए, तुम्हारा दरवाजे पे खड़ा है। यानी कि शिष्यों को इस तरह से बोलकर यीशु मसीह भेजता है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको परमेश्वर का विजडम से, होली स्पिरिट के विजडम से इंडिया में काम करना है। याद रहे, जब जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा वो इजराइल में था। समझे? अलग अलग देश में हमें कैसे गॉस्पेल प्रीच करना है, उसका विजडम होली स्पिरिट देता है। कौन देता है? उसका विजडम होली स्पिरिट देता है। आपको कन्विंस करना है वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा कि आप और मैं पापी हैं, और पापों का वेतन मरण है, और सिर्फ उसका रास्ता और छुटकारा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है। आमीन। ये गिफ्ट फ्री है। क्या लिखा मैथ्यू में? आपको फ्री मिला है तो आप उसको फ्रीली दो। क्या दो? मुफ्त में मिला है, क्योंकि कीमती है, बहुत कॉस्टली है। आप और मैं उसका कीमत नहीं चुका सकते, इसलिए वो फ्री है, लेकिन सस्ता नहीं है। क्या नहीं है? फ्री कोई गिफ्ट हम लोग मिलता है ना फ्री, तो लगता है रहेगा, बहुत दिन का स्टॉक है, फ्री बोल के दे रहे हैं। नहीं, ये जो फ्री है गॉस्पेल में, वो आप कीमत नहीं दे सकते उसका, इसके लिए वो फ्री कर दिया। इसका मतलब नहीं है वो सस्ता है, बहुत कीमती है। आमीन।
तो विश्वासियों को कहा गया आपको मिला है, आप बच गए, आप उद्धार पाए और अनॉइंटिंग के अंदर आ गए, आप अभिषेक हो गए, तृप्त हो गए, आप प्रभु के हो गए, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर के इनहेरिटेंस, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट यू से इनहेरिटेंस? एफिशियंस चैप्टर 1:14 वारिश बोलते हैं। आप बोलिए, पढ़िए, 1:14 पढ़िए। एफिशियंस चैप्टर 1:14। इफिसियों की किताब पहले अध्याय का 14वां वचन, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। Who is the guarantee? Who is the guarantee of our inheritance? Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory? त्याच्या प्रियजनांची खंडणी भरून मिळवलेल्या मुक्तीसाठी हा पवित्र आत्मा आपल्या वचनाचा पुरावा आहे, जेणेकरून देवाच्या गौरवाची स्तुती व्हावी. त्याच्या प्रियजनांची खंडणी भरून मिळवलेल्या मुक्तीसाठी हा पवित्र आत्मा आपल्या वचनाचा पुरावा आहे, जेणेकरून देवाच्या गौरवाची स्तुती व्हावी. वो वचन मिक्स है क्या 13-14? क्योंकि 14 में होली स्पिरिट का मेंशन नहीं है. Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. Church, praise the Lord. क्योंकि हमेशा ओरिजिनल की तरफ जाना पड़ता है, तभी आप समझेंगे, ठीक है ना? What the original text says, God promised for your inheritance. Your position for that. आपको क्या कर दिया? आपका उद्धार हो गया, और सबका जो स्वर्ग में जो आपका लिस्ट होना चाहिए, स्वर्ग में जो कुछ भी होना चाहिए, वो आपके नाम कर दिया है. आपको मिल गया और आप बैठ गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए बाइबल कहता है आपको मुफ्त में मिला है, उसको क्या करो? मुफ्त में बांटना शुरू करो. Christians cannot be ignorant. हम गॉस्पेल प्रचार करने के लिए कोई भी प्रकार के बहाना नहीं कर सकते. पौलुस कहता है मुझे शर्म नहीं आती है. क्या नहीं आती है? मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि वही तो पावर है, उसी में तो पावर है, उसी के लिए तो आए हैं. अगर वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? देवदूत? नहीं. कम Acts chapter 10, 1-6 quickly we'll read. देखिए देवदूत क्या कर सकता है और तुम क्या कर सकते हो. अगर देवदूत के पास ये पावर होता तो परमेश्वर आपको बॉदर नहीं करता, क्रूस पे यीशु को चढ़ने की जरूरत नहीं होती. रीड इट, Acts chapter 10, 1-6. प्रेरितों की किताब 10वें अध्याय का 1 से 6 तक का वचन. कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था. वह भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था. उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस. उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले. वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है. There was a certain man in Caesar called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God
coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter. He is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. कर्नेल्य नावाचा मनुष्य केसरियामध्ये राहत होता. तो इटलिक नावाच्या पलटणीत शताधिपती होता. कर्नेल्य हा भक्तिमान असून आपल्या कुटुंबासह देवाचे भय बाळगणारा होता. तो गोरगरिबांना पुष्कळसा दान धर्म करीत असे आणि तो नेहमी देवाची प्रार्थना करीत असे. एके दिवशी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास कर्नेलियाला दृष्टांत झाला. त्याने तो स्पष्टपणे पाहिला. त्या दृष्टांतात देवाचा एक दूत त्याच्याकडे आला आणि त्यास म्हणाला, कर्नेलिया. कर्नेल्य देवदूताकडे पाहून भयभीत होऊन आणि म्हणाला, काय आहे प्रभू? देवदूत कर्नेलियाला म्हणाला, देवाने तुझी प्रार्थना ऐकली आहे. ज्या गोष्टी तू गरिबांना दिल्या आहेत त्या देवाने पाहिल्या आहेत. देवाला तुझी आठवण आहे. तू यापो गावी माणसे पाठव आणि शिमोन नावाच्या मनुष्यास घेऊन ये. शिमोनाला पेत्र असे सुद्धा म्हणतात. तो शिमोन नावाच्या चांभाराच्या घरी राहत आहे. त्याचे घर समुद्र किनारी आहे. Amen. Now why I have told you to read this? यहाँ पर एक देवदूत आता है एक ऐसे व्यक्ति पर जो लोगों पर दया माया करता है और सीक्रेटली ब्लेस करता है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवदूत स्वर्ग से आकर के ये बताया कि तू जो दान धर्म करता है ना, वहां पर क्या हुआ है, वो रिकॉर्ड हुआ है. और इसी वजह से तुझे अभी उद्धार मिलने वाला है. हमें देवदूत आकर विजन में वो बात उसको बताता है. इतना सब कष्ट करने की क्या जरूरत थी? वो देवदूत ही बोल देता कि यीशु मसीह तेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, यही प्रभु है, वो बोल देता तो काम खत्म हो जाता. लेकिन देवदूत ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि देवदूत को प्रचार करने का पावर ही नहीं है. कितने लोग समझ रहे हैं आप? जो प्रभु बोलता है वही काम उसको करना है. इतना जाके संदेश किसको दे? कॉर्नेलियस. उसको सिर्फ इतना बोल के इनकरेज कर, तू जो आर्म्स देता है ना, स्वर्ग में आ गया है, नजर में आ गया है तू, उसी वजह से आज तेरा उद्धार होने वाला है. और पीटर जहां पर रुका हुआ है उसका एड्रेस उसको देता है. क्या करने के लिए? जहां पीटर को बुला के ला, और वो बता देगा आगे क्या करना है. तो पीटर को मिलने के बाद पीटर क्या करने वाला था? He will preach the gospel. हर एक व्यक्ति के मुख में परमेश्वर वो सामर्थ्य दिया है, देवदूत के पास नहीं दिया है. देवदूत को विजन में आके इतना बोल सकता है तो आगे भी बोल सकता था ना. वही बात जो पीटर बोलने वाला है वो देवदूत भी बोल सकता था. काम खत्म हो जाता. जा उधर जा, उसको बुला के लेके आ, वो प्रचार करेगा, तेरा फिर उद्धार होगा. वो सब इतना काहे के लिए? Why? Because God has not given the power to preach to the angels, but they are help in His kingdom and for His church. देवदूत, जब आप गॉस्पेल प्रीच करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, हर सेवा में देवदूत तुम्हारे सहायता के लिए जरूर आ सकता है. आमेन. चर्च प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग सुन रहे हैं? सिर्फ अगर प्रचार करना है तो मां परमेश्वर की कलीसिया, और वो पावर है. जिस वक्त आप प्रचार करेंगे तो उसका जीवन में पावर ट्रांसफर होता है, वो सीड ट्रांसफर होता है. हमने देखा 1 Peter 23. क्या देखा हमने? इट्स नॉट द इनकरप्टिबल सीड, it's not a corruptible seed, it's an incorruptible seed which sown. जैसा आप एक बीज ग्राउंड में बोते हैं तो उसका फसल आता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन एक बीज है, एक अविश्वासी के हृदय में बोना है.
हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर का शब्द है आपके मुख में। अच्छा, आप प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है उसका? आप देखिए, क्योंकि ये पावर है। अगर आप किसी के पास गए और बोल दिया यीशु मसीह आपको बचाने वाला है, बोल दिया यीशु मसीह आपका कैंसर निकालने वाला है, बोल दिया यीशु मसीह आपको आजाद करने वाला है, तो वो व्यक्ति सुनकर क्या करेगा? फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? इधर कितने लोग फॉल्स चीज के लिए फॉलो करते हैं, गिर जाते हैं, वो सब कुछ डूब जाता है। लेकिन शैतान इस बात को पता है ये विश्वासी लोग क्या करने आए हैं। ये बात तो उतना तो मालूम रहेगा ना, उसको मालूम रहेगा कि नहीं मालूम रहेगा? विश्वासी लोग के ऊपर ही नजर है उसका, बाकी लोग को नहीं पता है। और विश्वासी लोगों को कैसा डल करना है, डम करना है और किनारे में रख देना। चर्च जा रहा है, चर्च आ रहा है, ठीक है, वहां तक ठीक है भाई, तू प्रचार मत करना। लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेगा, लेकिन आपको आपके रास्ते को वो रोकेगा। नंबर 1, आप जांच लीजिए, मुझे प्रचार करना है तो मुझे रोक कौन रहा है? आपका फ्लश, आपकी सोच, आपका सर्कमस्टेंसेस, कौन रोक रहा है आपको? ये बात को आज जान लेना है, क्योंकि पावर तुमसे रिलीज होने वाला है, देवदूत से नहीं। प्रेयर लेके जाता है, उत्तर लेके आता है, ये देवदूत का काम है। लेकिन इस धरती में अगर कोई काम करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, बनाना है, तो कलीसिया ही वो व्यक्ति है, वो चीज है। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी देखिए क्लियरली, कितना चर्चेस है दुनिया में, सो कॉल्ड चर्चेस। उसमें नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे चर्च है जिधर बाइबल ही नहीं पढ़ाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ाते हैं। कैथोलिक चर्च में, हालेलुया, क्योंकि मैं उधर से आया हूं, मुझे मालूम है बाइबल का ABCD भी नहीं मिला हमको वहां पे, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चर्च, है ना। फिर बहुत सारे चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, सेवेंथ डे एडवांटेज चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च, CNI चर्च, कितने तो भी नाम है, ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं। कितना चर्च आत्मा से भरा है, कितना चर्च आत्मा से चल रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर के सपना टिका हुआ है। कितने लोग सुन रहे हैं? देखिए, हम सबको पता है एक दिन हम मरने वाले हैं, पता है क्या? ये भी पता है कोई भी घड़ी अगर आ जाते हम रेडी है प्रभु के पास जाने के लिए, है कि नहीं? तो फिर मरने से क्यों डरना है प्रचार करने के लिए? क्या चीज आपको रोकती है? आपका फ्लश, शर्म आती है, तो उसके ऊपर काम करो। या तो बताने को नहीं मालूम है, या तो बताने का कुछ सिखाया नहीं है, या तो आपको सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना है, तो ये आपका समस्या है। लेकिन चर्च में जब पास्टर है, चर्च में जब लीडर है, वो नहीं छोड़ेगा आपको। मेरे जैसा पास्टर है तो नहीं छोड़ेगा आपको। ना मैं पाप करूंगा, ना आपको पाप करने दूंगा। अगर मैं नहीं बोला तो, आपको नहीं सिखाया तो मैं पापी हूं। ऐसे 2-4 डंडे मेरे को मिलेंगे, तुमको मिलने से पहले मुझे मिलेगा, तो मैं क्यों खाऊं? है कि नहीं? होशियार बनो ना, तो फिर आपको भी उस डंडे से बचाओ, है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? यस, हालेलुया। देखिए, जिस वक्त आप गॉस्पेल प्रीच करते हैं और निशाने पे लगा, वहां पे चमत्कार होना है। हालेलुया, चमत्कार होना है, मिरेकल होना है, हीलिंग होना है, डिलीवरेंस होना है, होना ही होना है। क्योंकि आफ्टर द प्रीचिंग, प्रचार करने के बाद इमीडिएट एक्शन होता है। जब सीड बराबर अंदर गया, आपने ठीक ढंग से कन्विंस कर दिया उसको, ध्यान से सुनिए, आपके प्रचार में वो व्यक्ति कन्विंस्ड हो जाना चाहिए, हाँ ऐसा है। फिर आप उसको सरेंडर करने ले जाएंगे, तो उसको आप बोलेंगे मेरे पीछे क्या प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मैं पापी हूं,
मैं पैदा से पापी हूं, परमेश्वर तो मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़ा गए, तीसरे दिन जी उठे। आपने मेरे श्राप को निकाल दिया और आप मुझे आशीर्वाद करने वाले हो। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन में आ, मेरा जीवन मैं आपको सौंपता हूं। आज से यीशु मसीह तू खुदा है। मैं क्या करूंगा? आज से मैं आपको ही खुदा मानूंगा। वो पहला स्टेज है। जब वो सीख लेगा तो उसको पता चल जाएगा यीशु मसीह ही खुदा है, There's no other gods। कितने लोग समझ में आया? तो जो सीड आप डाल रहे हो तो आप देखिए कि आप प्रॉपरली दे रहे हो, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका प्रचार वेस्ट हो जाएगा। आप एकदम एक्यूरेट काम करना ज़्यादा कठिन नहीं है। जो मैं आपको स्क्रिप्चर दिया है उसी में से बोलना। क्या था? रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है, एंड 10 भी पढ़िए, साथ में पढ़िए। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10, वहाँ पे सरेंडर करवा रहा है, बोल रहा है, तो कैसे बोलना है? What do you have to say? Thank you, Jesus। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. कारण येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्यास मरण पावलेल्यामधून उठवले असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील, तर तुझे तारण होईल। कारण जो अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो तो नीतिमान ठरतो, व जो मुखाने कबूल करतो त्याचे तारण होते। आमेन। समय होने के कारण हम इसको यहाँ पर रुकाएंगे और सेकंड पार्ट के लिए आगे जाएंगे।